हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज लेक्चर टिश्यू के बारे में एंड दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 9। बच्चों, हमने अब से पहले पढ़ लिया था क्या? हमने पहले पढ़ लिया है प्लांट टिश्यू के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एनिमल टिश्यू के बारे में। तो आइए समझते हैं क्या होता है एनिमल टिश्यू और कितने टाइप्स के होते हैं एनिमल टिश्यू। बच्चों, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो फंक्शन के बेसिस पर एनिमल टिश्यू को 4 अलग अलग तरीके से टिश्यूज़ में डिवाइड करा गया है। और वो कौन कौन से हैं बच्चों? वो है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर या फिर मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो 4 तरह के हमारे पास एनिमल टिश्यू होते हैं। वैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि क्या फ़र्क होता है एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में सबसे बड़ा फ़र्क होता है कि एनिमल टिश्यू को ज़्यादा लोकोमोशन करना होता है, जबकि प्लांट टिश्यू में लोकोमोशन ना के बराबर होता है। तो ये एक डिफरेंस आता है। दूसरा, एनर्जी कंजप्शन एनिमल टिश्यू में ज़्यादा होता है, प्लांट्स में एनर्जी कंजप्शन टिश्यूज़ में कम होता है। तीसरा, प्लांट्स के टिश्यू थोड़े कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनिमल टिश्यू थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सब बातें हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो हम आगे बात करेंगे अब केवल किसके बारे में? एनिमल टिश्यूज़ के टाइप के बारे में। अगर मैं एक हायरार्किकल मॉडल आपको बताऊँ तो एनिमल टिश्यू का हायरार्किकल मॉडल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4 तरह का एनिमल टिश्यू मैंने जैसे कि आपको बताया। पहले हैं नंबर 1 एपिथेलियल, नंबर 2 कनेक्टिव, नंबर 3 मस्कुलर एंड नंबर 4 नर्वस। एपिथेलियल टिश्यू फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है बच्चों, जैसे कि स्क्वेमस एपिथेलियम, जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। हालांकि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इन्हीं चारों के पार्ट्स में से एक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसको अलग करके बताया है। इसके बाद बच्चों नंबर 2 जो आता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फिर 3-4 तरह का होता है। पहला एल्वियोलर, दूसरा एडिपोज, तीसरा स्केलेटल और चौथा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बच्चों 3 तरह का होता है, दैट इज़ स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। और फिर हम पढ़ेंगे क्या? नर्वस टिश्यू। अगर आप इस हायरार्किकल मेथड की तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको उसको याद करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? बात करते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? इनके नेचर के बारे में बात करी जाए तो एपिथेलियल टिश्यू इज़ द सिंपलेस्ट टिश्यू। ये कैसा टिश्यू है बच्चों? ये एक सिंपलेस्ट टिश्यू है, यानी कि इससे सिंपल टिश्यू आपको नहीं मिलेगा एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स का सबसे सिंपल टिश्यू कौन सा है बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू। ये इसका पहला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था बार्क या कॉर्क कैम्बियम प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, ऐसे ही एपिथेलियल टिश्यू भी क्या है? एनिमल्स के अंदर एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर टाइटली पैक्ड। देखिए, जितने भी प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके सेल्स कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक मूवी देखिए बाहुबली, तो बाहुबली में वो जो कटप्पा होता है पार्ट 1 के अंदर, वो क्या करता है? वो एक रचना बनाता है, व्यू रचना बनाता है, जिसमें क्या एक दीवार से बनाता है बहुत सारे फौजियों की, उनकी बहुत सारे सिपाहियों की। वो दीवार जो है वो जो कालके की सेना होती है उसको तोड़ नहीं पाती कुछ टाइम तक। तो जितना ज़्यादा वो दीवार टाइटली पैक होगी उतना वो मजबूत होगी। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ में सेल्स अगर टाइटली पैक होंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि उनके आर पार जाना मुश्किल हो जाता है। पानी, गैस, एसिड, बेस, ये आर पार नहीं जा पाता, परमेबिलिटी कम हो जाती है। तो एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है और कंटिन्यूस शीट प्रोवाइड कराती है। सेल्स ऑफ एपिथेलियल कंटेन वेरी लिटिल और नो इंट्रासेलुलर स्पेस। तो बार बार मैं वही बात बोल रहा हूँ कि बिल्कुल टाइटली पैक है, कोई स्पेस बीच में नहीं होता। द टिश्यू कवर मोस्ट ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट के बाहर की कवरिंग, लंग्स के बाहर की कवरिंग, किडनी के बाहर की कवरिंग, ये सारी कवरिंग कौन करता है? ये सारी कवरिंग करता है एपिथेलियल टिश्यू। इट आल्सो फॉर्म बैरियर, यानी कि ये क्या करता है? दीवार की तरह बन जाता है टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। यानी कि लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब अलग अलग रहे। ऐसा ना हो किडनी की जगह पे हार्ट घुस जाए, हार्ट की जगह पर लंग्स आ जाए, लंग्स की जगह पर कुछ और आ जाए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, मिक्स हो जाएंगे। तो सबको अपनी अपनी जगह पर रखने के लिए भी इसी टिश्यू की मदद ली जाती है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू डिफरेंट बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने में भी मदद करता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आती है बच्चों, वो क्या आती है? दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो स्किन लाइनिंग, हमारी जो स्किन है उसकी लाइनिंग को भी वो कंट्रोल करता है।
तो एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन स्किन लाइनिंग। स्किन लाइनिंग बक्कल कैविटी हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, उनके बाहर की लाइनिंग मतलब बाहर की लेयर, किडनी जैसे मैंने बताया उनके बाहर की लेयर, ये सब किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ये कहाँ पर होती है? इट लाई ऑन अ नॉन डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट। अभी मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक तो नीचे जैसे एक नॉन डेलिकेट नॉन लिविंग बेसमेंट बनाया और उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स रख दिए गए, उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स रख दिए गए। तो जैसे हम कहते हैं नींव बनाई और नींव के ऊपर दीवार बना दी गई, तो ये नींव की तरह एक चीज़ होती है जिसे हम बेसमेंट कहते हैं, और उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स पड़े होते हैं। ये सारे मान लीजिए एपिथेलियल सेल्स हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, ये सारे एपिथेलियल सेल्स हैं। तो अब क्योंकि इनमें एयर गैप नहीं है, अब ये बिल्कुल परमेएबल नहीं है और ये बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे? वैसे ही फंक्शंस होंगे रिलेटेड, देखेंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं। द सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस एपिडर्मिस फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। एक तो ये आउटर लेयर बनाने में काम आते हैं। अभी आउटर लेयर क्या करेगी? ये प्रोटेक्ट करेगी। किससे प्रोटेक्ट करेगी? अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगी। किससे? ड्राइनेस ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, कोई केमिकल ना गिर जाए, उससे बचाएगी। इट आल्सो प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे भी बचाने का काम ये करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया क्या? एपिथेलियल टिश्यू का ये काम। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें अंदर के ऑर्गन्स की, तो जैसे माउथ के अंदर की लाइनिंग, जैसे हम कहते हैं ना मुंह जल गया कभी खाना खाते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल में छाले पड़ गए, तो अगर ये टिश्यू ख़राब हो गई तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इनको बचाने का काम भी कौन करता है? इनकी बाहर की प्रोटेक्शन भी कौन बनाती है? इनके बाहर की प्रोटेक्शन भी एपिथेलियल टिश्यू बच्चों बनाती है। तो एपिथेलियल के फंक्शंस आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे। जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट करते रहिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई करता रहूँगा। एपिथेलियल टिश्यू आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन के अंदर या कहीं भी वाटर को भी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करती है और न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम कर सकती है। जैसे कई बार ऐसे समझाता हूँ मैं, जैसे कई बार मान लो चोट लग गई तो डॉक्टर कहते हैं ना ये क्रीम लगा लेना, इसकी मालिश कर लेना, तो वो क्या हो रही है? एक तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, नहीं हो रही? तो इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू के अंदर चीज़ें एब्जॉर्ब हो सकती हैं। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि स्वेट हो गया, स्वेट हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा स्किन से, तो वो भी बाहर निकालने का काम कर रही है एपिथेलियल टिश्यू। सिक्रीटरी फंक्शन, सिक्रीटरी फंक्शन मतलब स्वेट, सीबम, स्लाइवा, ये सब किससे निकल रहा है? एपिथेलियल टिश्यू से निकलता है। तो म्यूकस हो गया, स्लाइवा हो गया, स्वेट हो गया, एपिथेलियल टिश्यू इसको निकालने के काम करती है। बच्चों जैसा कि हमने अभी ऊपर डायग्राम में देखा कि एपिथेलियल टिश्यू भी अलग अलग टाइप की है, जैसे स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलॉइड, सिलिएटेड, स्ट्रेटिफाइड। अब हमें ये सारे पार्ट्स अलग अलग पढ़ने हैं, तो आइए एक एक करके हम अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू के पार्ट्स को पढ़ते हैं। बच्चों अगर आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं तो मैंने पहले डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश करी है कि आप ये जितने भी एपिथेलियल टिश्यू देख रहे हैं सबके सब टाइटली पैक्ड है। देखिए लेयर पे लेयर बनी हुई है, या बिल्कुल शीट बनी हुई है, या रेक्टेंगुलरली पड़े हुए हैं, या कॉलम की तरह खड़े हुए हैं, या झूठे मूठे कॉलम की तरह खड़े हुए हैं पर खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये जितनी भी एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? टाइटली पैक्ड हैं। एक एक करके बच्चों इन टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टाइप आता है स्क्वेमस एपिथेलियम। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज स्क्वेमस या सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस ऐसे कैसे समझ सकते हो आप इसको कि इसको आपने क्या कर रखा है? एकदम प्रेस कर दिया है, एकदम ये जो सेल्स हैं बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है सारे के सारे सेल्स, और एकदम प्रेस फॉर्म में है, तो शीट जैसी चीज़ें बना रहे हैं, तो इसीलिए इसको स्क्वेमस कहा गया। देखेंगे ये क्या होता है। सबसे पहले इसका नेचर पढ़ते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम का। बच्चों जहाँ समझ में ना आए कोई बात पूछनी हो यू कैन कमेंट में। नेचर की बात करें तो स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप सेल्स। तो ये थिन है, ये फ्लैट है, ये इरेगुलर शेप है, ये थिन है, ये फ्लैट है, ये इरेगुलर शेप है। लेकिन इनकी खास बात क्या है? ये बिल्कुल एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे टाइल्स आपस में फिट हो जाती है ना। हम घरों में टाइल्स लगाते हैं, चाहे कोई सी भी शेप की टाइल्स लगाएं, या जैसे सड़कों पे आपने टाइल्स देखी है ना, टाइल्स वाली सड़कें जो होती हैं उनमें जो टाइल्स एक दूसरे में फिट हो जाते हैं बिल्कुल ऐसा आराम से, ऐसे ये भी एक दूसरे में फिट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल को पेवमेंट भी कहते हैं। पेवमेंट क्यों कहते हैं? व्हाट इज पेवमेंट? PAVEMENT पेवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पेवमेंट? किसी को मालूम है? जी हाँ, बिल्कुल सही। पेवमेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई सड़क, टाइल्स वाली सड़क, उसको पेवमेंट यानी कि कच्चा वो रास्ता जो पैदल लोगों को चलने के लिए रास्ता होता है, बिल्कुल ठीक है।
तो वो पेवमेंट कहलाता है। तो बिल्कुल वैसी सी लगती हैं ये। अगर इनकी अक्रेंस की बात करें तो ये कहाँ मिलेंगी, ये डेलिकेट ऑर्गन्स के आसपास, जैसे कि आपकी माउथ की बक्कल कैविटी है, यानी कि आपके जो शरीर है उसके अंदर की, सॉरी जो आपका मुंह है उसके अंदर की जो लाइनिंग है वो बहुत जल्दी रप्चर हो सकती है। नोज़ के अंदर की लाइनिंग, जैसे आप मान लो बार बार नाक में उंगली डाल रहे हो तो क्या होगा, खून निकल आता है, निकल आता, तो बड़ी डेलिकेट लाइनिंग होती है, वहाँ पर ये टिश्यू मिलती है, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे माउथ, ईजोफेगस, नोज़, हार्ट के बाहर पेरिकार्डियम, एल्वुलाई, इन जगहों पर ये मिलती है। क्या, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्या मिलती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ये लीजिएगा बच्चों, कॉपी कर सकते हैं आप इसको। तो ये क्या हो गई हमारे पास, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हो गए, इनकी अकरेंस हो गई। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होंगे स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स के। दीज एपिथेलियल प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर के पार्ट को मैकेनिकल इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म से, केमिकल से, ड्राइंग से, सूखने से यानी कि बचाती है, ठीक है। और ये क्या काम करती है, और ये फिल्ट्रेशन का भी काम करती है। जैसे हमारी नाक में जो हवा जा रही है वो हवा ठीक ठाक जाए, अच्छे से अंदर साफ होकर जाए, उसका काम भी किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। आपके माउथ में कोई चीज़ है वो ख़राब चीज़ अंदर ना जाए, उसका भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। इसके बाद आती है बच्चों स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्क्वैमस वर्ड कहाँ से आया, स्क्वैमस वर्ड भी इसी से आता है। तो याद रखिएगा ये क्या हो गई हमारे पास, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हो गई। स्क्वैमस के बाद आती है हमारे पास क्या बच्चों, स्क्वैमस के बाद आती है अगली, दैट इज़ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। कौन से एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल नाम है तो इसका मतलब क्या है, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, क्यूब जैसा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब्स बने हुए हैं, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि कोई बॉक्सेस रखे हों क्यूब के, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आइए इनके बारे में बात करते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। तो इट इज़ अ क्यूब लाइक सेल्स विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल। अब इसका क्या मतलब है सर, फ्री सरफेस का। अगर आप इन्हें ऊपर से देखो, थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, हम सॉरी, ऊपर से दिखाने के चक्कर में, हाँ, अगर आप इन्हें ऊपर से देखो, यहाँ से, ये वाली जगह से, ये वाली जगह से, ये तो ये हेक्सागोनल से दिखाई देंगे। लेकिन अगर इन्हें सामने से देखो, यहाँ से देखो, तो ये क्यूबॉइड जैसे दिखाई देंगे या क्यूब जैसे दिखाई देंगे। तो ये क्यूब दिखाई देते हैं सामने से, और ऊपर से दिखाई देते हैं कैसे, हेक्सागोनल। तो थोड़ा सा अलग तरीके से प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसे होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, स्क्वायर इन सेक्शन बट द फ्री सरफेस अपीयर हेक्सागोनल। इनकी अक्रेंस की बात की जाए तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी में मिलते हैं, थायराइड यानी कि आपके गले में जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ मिलते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड जहाँ से आपकी थूक यानी कि स्लाइवा निकल रहा है वहाँ मिलते हैं, स्वेट ग्लैंड में मिलते हैं, पेनक्रियाज में मिलते हैं, इन जगहों पर ये मिलते हैं। इट फॉर्म जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज के अंदर जो स्पर्म और ओवा बनता है, ये हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, 10th क्लास के अंदर आते आते हमें पढ़ना है ये। पर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज होते हैं, उनके अंदर भी जहाँ स्पर्म और ओवा बनता है वहाँ पर ये वाले सेल्स मिलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू मिलती है। इनका फंक्शन क्या है, देखो स्लाइवा निकल रहा है, स्वेट निकल रहा है, एंजाइम्स निकल रहे हैं, स्पर्म निकल रहा है, ओवा निकल रहा है, यानी कि सिक्रीशन का काम है। तो इनका मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। इट प्रोवाइड आल्सो मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट तो सारे ही एपिथेलियल टिश्यू दे रहे हैं, है ना, सारे एपिथेलियल टिश्यू ही मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन इनका जो स्पेशल फंक्शन है बच्चों वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले बात करते हैं क्यूबॉइडल के बाद कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की। किसकी बात करेंगे, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की। अब नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये कॉलम है। तो आइए इनका डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ये देखिएगा हमारे पास कॉलम जैसे स्ट्रक्चर आ गए। कॉलम भी दो तरह के होते हैं, एक सूडो और एक सिंपल। सूडो में क्या है, नकली कॉलम, यानी कि टेढ़े मेढ़े से कॉलम है, लगता है कि कॉलम है लेकिन कॉलम है नहीं, ऐसे लगता है लकड़ियाँ इकट्ठी करके रख दी हैं। लेकिन अगर हम क्या देखें यहाँ पर, सिंपल कॉलम एपिथेलियम देखें तो ये बिल्कुल कॉलम जैसे स्ट्रक्चर है ना, ये कॉलम जैसे स्ट्रक्चर। तो ये कॉलम जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर जो खड़े हुए हैं ये किसके हैं, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के हैं। तो सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम हमारा अगला टॉपिक होता है बच्चों।
आइए बात करते हैं सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम के बारे में, कैसे ये मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं और इनका क्या फंक्शन है। तो बच्चों सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम की बात की जाए, जहाँ तक हम सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम की बात करें तो इनकी शेप कैसी हो जाएगी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉलम जैसी शेप हो जाती है। ये टॉल होते हैं, ज़्यादा चौड़े कम होते हैं, तो एक तरीके से कैसे खंबे के जैसे पिलर लाइक होते हैं। इनकी खास बात के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। अगर आप इन सेल्स के न्यूक्लियस को देखें, एक बार दोबारा मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इनके न्यूक्लियस को देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, पर ये ऑलमोस्ट नीचे की तरफ होता है। डायग्राम थोड़ा अलग सा बना हुआ है, ये हकीकत में इसका डायग्राम आप देखोगे तो ऑलमोस्ट नीचे से बना होता है। ठीक है बच्चों, फिर इनके मिलने की बात की जाए, अच्छा इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कॉलुमनर एपिथेलियम सेल है, मैं एक कॉलुमनर एपिथेलियम सेल बनाता हूँ। मान लो बच्चों ये कॉलुमनर एपिथेलियम सेल बनाया, ये उसका न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना थोड़े थोड़े धागे नुमा चीज़ें बनी होती हैं, ठीक है, या ये कह लीजिए कि धागे ना होकर बल्कि मैं आपको सही बताऊं तो इसकी जो ऊपर की लेयर है ये ऐसी होती है, इस तरीके से, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी फिंगर लाइक। इन फिंगर लाइक चीज़ों को बोलते हैं विलाय या माइक्रोविलाय। इन्हें क्या बोलते हैं, विलाय या माइक्रोविलाय। तो एक तरीके से ऐसे लगता है मानो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ब्रश की तरह काम कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में ब्रश की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, अब ये मत कहना दांतों में पड़ती है, वो बाहर से ब्रश होता है। हमारी बॉडी में अंदर भी ऐसे सेल्स हैं जो बॉडी के अंदर सामान को आना ले जाना करेंगे, जैसे कि इंटेस्टाइन में फूड को पास करना है ना, जैसे स्टमक से फूड को पास करना है, तो वहाँ पे ये सेल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। गॉल ब्लैडर जहाँ से आपका और चीज़ें निकलती हैं, ओविडक्ट हो गई, तो ये मूवमेंट में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, मूवमेंट में। तो जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इन सब के अंदर ये मिलेंगे। और इनका मेन फंक्शन क्या है, एक तो एब्जॉर्ब करना, सिक्रीट करना और मूवमेंट करवाना। तो ये कहलाते हैं बच्चों क्या, ये कहलाते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स। बच्चों अगले आते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। असल में ग्लैंडुलर एपिथेलियम को ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी कहा जाता है। ज़्यादा कोर्स में इसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं, बस इतनी सी बात याद रखना कि ये क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में ना बच्चों जहाँ से भी कोई सिक्रीशन हो रहा होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेशन में मदद करते हैं, तो वो कहाँ से निकलते हैं, वो भी ग्लैंड से निकलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में से निकलते हैं। स्वेट निकलने के लिए स्वेट ग्लैंड्स है ना। ऐसे ही हमारी बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हार्मोन्स। ये क्या होते हैं, असल में ये केमिकल होते हैं जो आप 10th में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन ये केमिकल क्या करते हैं, ये केमिकल हमारी बॉडी में करेक्ट फंक्शन होने में, यानी कि हमारी बॉडी ठीक से काम करती रहे, हमारी ग्रोथ अच्छी होती रहे, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ठीक से अपना अपना काम करते रहे, ब्रेन ठीक काम करता रहे, स्टमक ठीक से काम करता रहे, हार्ट ठीक से काम करता रहे, यहाँ तक कि हमारे को जो डर लगता है, हमें जो एक्साइटमेंट होता है, हमें जो भूख लगती है, हमें जो प्यास लगती है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में से निकलते हैं, उनकी जो जगह होती है निकलने की, उन्हें भी बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नॉट इन योर कोर्स बट यू हैव टू लर्न द वर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उनके सेल्स को बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। अच्छा, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जो मदर होती है, जो बच्चे को, बेबी को फीड करती है, मिल्क फीड करती है, तो वो भी ग्लैंड है। तो मिल्क जहाँ से सिक्रीट हो रहा है वहाँ पर भी ये वाले सेल्स मिलते हैं। ठीक है, इनके बारे में इतनी बात करनी है। इसके बाद बच्चों अगले लास्ट आते हैं हमारे पास, सेकेंड लास्ट, सिलिएटेड। वैसे ये लास्ट ही है, क्यों, क्योंकि सिलिएटेड का ही अगला टाइप है। सिलिएटेड जैसे सीलिया, आपने सीलिया नाम तो पढ़ा ही होगा। अच्छा, आप तो अभी भी 9th में ही हो, हाँ 10th में कहाँ से आ जाओगे। चलो मैं आपको बताता हूँ सीलिया क्या होता है। आपने सेल तो पढ़ा है ना, सेल के अंदर क्या होता है, कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया का सेल्स होते हैं। अब ये क्या है, ये है तो कॉल्यूमिनर, लेकिन इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर धागे निकले हुए हैं। देखो जो पहले वाले हमने पढ़े थे उनके अंदर क्या था, विलाय बने हुए थे, उनकी खुद की लेयर मुड़ी हुई थी। यहाँ पर लेयर नहीं मुड़ी हुई, यहाँ पर इनके धागे से निकले हुए हैं, धागे से निकले हुए हैं। हो सकता है वो पूरे के पूरे सेल पे निकले हो, है ना, हो सकता है वो पूरे के पूरे सेल पे निकले हो सकता है सेल में केवल एक ही लंबा धागा निकल रहा हो। इस धागे को बोलते हैं सीलिया। खास तौर पे बैक्टीरिया में बहुत मिलते थे ये, लेकिन हमारी बॉडी में भी ये मिलते हैं।
और इनको हम बोलते हैं क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ये होते क्यूब या क्यूबॉइड ही हैं, लेकिन बस फर्क क्या है कि इनके ऊपर सीलिया यानी कि धागे लगे होते हैं। तो सर्टेन क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनर सेल्स हैव फ्री बॉर्डर विच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड सीलिया, और ऐसे सेल्स को बोलते हैं बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम। ऐसे सेल्स को बोलते हैं बच्चों सिलिएटेड एपिथेलियम। ये कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी अंदर बाहर निकालना है, जैसे विंड पाइप, लंग्स, किडनी, ओविडक्ट जिसमें से ओवा बाहर निकलता है, और इवन सम टाइम ये कहाँ मिलते हैं, जहाँ से स्पर्म बाहर निकलता है, स्पर्म डक्ट में भी ये पाए जाते हैं। इनका काम क्या हुआ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टेड ब्रीदिंग। इसका मतलब बीटिंग, इसका मतलब क्या, हार्ट नहीं है ये। जैसे हम सांस लेते हैं तो लगातार हम सांस ले रहे हैं, सांस अंदर सांस बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। तो इनका काम क्या है, इनका काम चीज़ों को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करना है। तो एक तरीके से ऐसा दरवाज़ा है ये दरवाजे की तरह काम करते हैं। इनके धागे अंदर बाहर चीज़ों को करते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं कॉल्यूमिनर सिलिएटेड एपिथेलियम। बच्चों ये जो हमारा टिश्यू था एनिमल टिश्यू, इसके अंदर हमने सबसे पहला टिश्यू पढ़ा एनिमल टिश्यू में कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद हम बात करेंगे आगे अगले 3 टिश्यूज़ के बारे में, दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू के बारे में। बट इस लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।